वज़ीर आज़म का बड़ा इक़दाम, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को 31 मई तक बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़रूख हबीब कहते हैं, वज़ीर आज़म आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर नहीं डालना चाहते। कीमतें न बढ़ाने से हुकूमत को 3.25 अरब का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में एडजस्टमेंट की। Question is that the resolution is moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think ayes have it, and consequently the resolution adopted unanimously. फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम पर जंगी जराइम के तहत मुकदमात चलाए जाएं। सलामती कौंसिल की फ़लस्तीन से मुतालिक करारदादों पर अमल दरामद किया जाए। कौमी असम्बली में मसलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से पेश की गई करारदाद में कहा गया, ऐवान इसराइल की इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की मजम्मत करता है। किबला अव्वल कोई मामूली ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। किबला अव्वल पर यलगार इस्लाम पर हमला है। अमेरिका ने सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में रुकावट डाली। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानियत के खिलाफ मज़ालिम बंद कराए। इसराइल को मस्जिद अक़सा की बेहुरमती से रोका जाए। शाह महमूद कुरैशी तुर्की रवाना। तुर्की से 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा न्यूयॉर्क जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के लिए भरपूर आवाज़ उठाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की आइंदा जुमे को इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सरकारी सतह पर यौम एहतजाज की तैयारी की हिदायत। सबसे बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान का है, इस्लामी दुनिया का है। हुकूमत के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो इस्लामी ममालिक जिन्होंने बहुत अरसा पहले इसराइल से अपने ताल्लुकात इस्तवार किए थे, हमें उनके साथ लॉबिंग करनी चाहिए कि वो अपना असर इस्तेमाल करें। मसला फ़लस्तीन पर सबसे बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया का है। वक्त ज़ाया किए बगैर इकट्ठे हों। पाकिस्तान को कायदाना किरदार अदा करना होगा। हुकूमत फ़लस्तीन पर वाज़ेह पॉलिसी को आगे बढ़ाए, हम भरपूर साथ देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा आज इसराइल की जाहिरियत पर दुनिया खामोश है। फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है वो थर्ड वर्ल्ड और इस्लामी दुनिया के लिए पैगाम है। मोदी भी इसराइल जैसी पॉलिसी पर मकबूजा कश्मीर में अमल पैरा है। मोदी भी मकबूजा कश्मीर में गैर कश्मीरियों को लाकर बसा रहा है। कल जहां हिटलर खड़ा था, आज वहां मोदी है। इसराइली तैयारों की गजा पर वहशियाना बमबारी, 70 से ज़ायद हमले, मजीद 2 इमारतें तबाह, 10 बच्चों समेत 42 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी, मजमूई अमवात 220 हो गईं। शोहदा में 58 बच्चे और 34 खवातीन शामिल। ईदी फाउंडेशन के फैसल ईदी और दीगर ने गजा जाने के लिए फ़लस्तीनी सफारत खाने को वीज़े की तजवीज़ दी। फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत सूरत हाल पर बहस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास 20 मई को तलब। अमरीका का दोहरा मयार बेनकाब। वीडियो पैगाम में सदर जो बाइडन ने फ़लस्तीनियों की शहादतों पर गम का इजहार किया। नाहिब बमबारी की मजम्मत। फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा ख़त्म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन पर हमलों को इसराइल का दिफाई हक़ करार दे दिया। चीन का अमरीका के रवैये पर इजहार अफसोस। पोप फ्रांसिस ने लड़ाई के खात्मे का मुतालबा कर दिया। दुनिया भर में मुजाहरे जारी। समंदरी तूफान ताउते भारतीय शहर गुजरात से टकरा गया। 185 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल पड़ी। ताउते तारीख का दूसरा शदीद तरीन तूफान करार। गुजरात, केरला और कर्नाटक में तबाही। तूफानी बारिशों, तेज हवाओं के झक्कड़ और कई फीट ऊंची लहरों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ शहरों में 12 अफराद हलाक हो गए। एयरपोर्ट्स बंद। गुजरात से 1.5 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है तपिश है रोड पे। गर्मी इतनी है कि बंदा कोरोना से बचे या क्या नाम है गर्मी से बचे। ज़्यादा गर्मी है, कहीं कोई गवर्नमेंट का इंतजाम कहीं नज़र नहीं आ रहा है।
समुद्री तूफान ताउते के बायस कराची में शदीद गर्मी, सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। दर्जाए हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। जरूरी काम से निकलने वालों को शदीद परेशानी। मुखैर हजरात की जानिब से आवाम पर ठंडे पानी का छिड़काव। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत आइंदा 2 रोज तक बरकरार रहेगी। शहबाज शरीफ के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन के केसेस हैं, किसी से जाती मसला नहीं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं रिंग रोड केस में मुलव्वस किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी चोर को भागने नहीं देंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास। शहबाज शरीफ केस में दायर अपील पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जा रहा है। वो जमानती थे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। वापस लाने की बजाय खुद यहाँ से भाग रहे थे सहरी खाने से पहले। नवाज शरीफ वापस नहीं आया तो शहबाज शरीफ ने कहाँ से आना था? कॉमन सेंस की बात। शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया गया। शेख रशीद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी मंजूर होगा। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट पर नहीं है। इमरान खान को नवाज शरीफ के जाने का बहुत दुख है। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ वापस नहीं आए। शहबाज शरीफ भी चले जाते तो वापस लाना मुश्किल था। हुकूमत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का फैसला भी चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। शहबाज शरीफ हुकूमती इक़दामात के खिलाफ अदालत पहुंच गए। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई समेत 2 दरख्वास्तें दायर कर दी। 7 मई के फैसले पर फौरी अमल दरामद के अहकाम जारी करने की इस्तदा। रजिस्ट्रार ऑफिस का दोनों दरख्वास्तों पर एतराज़, कहा अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए मुतालिका फोरम से रुजू किया जाए। अमल दरामद के एतराज़ की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। शहबाज शरीफ ने DGFIA समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर की थी। क्या इमरान खान आटा, चीनी, गैस, दवाई, LNG माफिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए? मरियम औरंगजेब कहती हैं अवाम के पास रोटी और दवा नहीं। क्या ये कभी अपने ATMs, कार्टल्स माफिया के खिलाफ अदालत गए? राना सनाउल्लाह बोले ECL में नाम डालना है तो रिंग रोड के रिंग मास्टर और कश्मीर की सौदागरी करने वाले का नाम डाला जाए। शहबाज गिल ने कहा अवाम को लूटने वाले करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए वावेला कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं शाही खानदान का कानूनी और आईनी तरीके से इलाज जारी रखेंगे। रिंग रोड का स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक मेरी या मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे भतीजे, मेरे खानदान, मेरे कौम की किसी एक फर्द की 1 इंच एक मरला साबित हो जाए ता याद सियासत पूरा खानदान छोड़ देगा। रिंग रोड अलॉटमेंट से किसी सियासी जमात का ताल्लुक नहीं, ये सियासी नहीं तकनीकी मसला है। रिंग रोड के सामने मेरी 1 इंच ज़मीन भी नहीं, साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रिंग रोड को मुझसे मंसूब करके बदनाम करने की कोशिश की गई। अपने खिलाफ नापाक जुबान इस्तेमाल करने वालों को छोड़ूंगा नहीं। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी DG एंटी करप्शन को सौंप दी गई। वजीर आला पंजाब का रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात के लिए वसीउल बुनियाद कमेटी तश्कील देने का हुक्म। जामे इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के तमाम किरदार कैफरे किरदार तक पहुँचाए जाएंगे। वज़ीर आज़म के माफ़न ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। रिंग रोड मंसूबे में इल्ज़ाम सामने आने पर ओहदे का चार्ज छोड़ा, कहा शफाफ तहकीकात के लिए ओहदे से अलहदगी अख्तियार कर ली। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक मिसाल कायम करना चाहता हूँ। रिंग रोड तहकीकात मुकम्मल होने तक अपने ओहदे से अलग हो रहा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ा रहूँगा।
मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मुतहरिक। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से राब्ता। मई के अख्ताम पर PDM सरबराही इजलास बुलाने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान दीगर जमातों के सरबराहान से राब्तों के बाद तारीख का ऐलान करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। अफगान अमन अमल के हवाले से ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। मुख्तलिफ शोबों में अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। यूरोपीय यूनियन की सफीर की खित्ते में अमन इस्तेहकाम। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। मुल्क में कोरोना के मजीद 74 मरीज इंतकाल कर गए। 3232 नए केस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत आने की शरह 8.8% रही। कराची में कोरोना केसेस की शरह 26% तक पहुंच गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, SOPs पर अमल ना हुआ तो दोबारा पाबंदियां लगा देंगे। भारत में कोरोना के वार मजीद 4000 अफराद हुए शिकार। 24 घंटों के दौरान 3 लाख के करीब नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुतासरीन की तादाद 2.5 करोड़ तक पहुंच गई। नाअहल वजीर आजम रमजान में महंगाई काबू करने में नाकाम रहे। ईद पर भी अवाम को रिलीफ ना दे सके। हुकूमत ने अवाम की क़ुव्वत खरीद पर तब्दीली का कारीवार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की लफ्जी गोलाबारी। कहा, आम आदमी समझ चुका है इमरान खान की तब्दीली एक फ्रॉड थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑयल टैंकर्स और ट्रॉलर्स को कराची में दाखिले से रोक दिया। जुल्फिकार आबाद ऑयल टर्मिनल फाल करने और 4 माह के अंदर दुकानें हवाले करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी को स्टेक होल्डर्स का इजलास बुलाने की हिदायत। आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। माहिरा कत्ल केस अहम मुलजिम साद अमीर भट्ट पुलिस के सामने पेश। बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त अपने घर में सो रहा था। कत्ल नहीं किया। माहिरा से दोस्ती थी, फिर लड़ाई हो गई। कभी माहिरा को अगवा करने की कोशिश नहीं की। पीर महल में दरखाना रोड पर मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर। 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाम बहक। 7 जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल। बदकिस्मत खानदान खानेवाल से झंग जा रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर गिरफ्तार। और मैक्सिकन हसीना ने मिस यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम कर लिया। तकरीब में म्यांमार की मॉडल ने अपने मुल्क में जारी मजालिम के खिलाफ बैनर उठाकर एहतजाज किया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।